राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपनी मंत्रिमंडल और सहयोगियों विधायकों के साथ में प्रयागराज में महाकुंभ में त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान मंडपम में संतों के साथ में मुलाकात भी की। महाकुंभ में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ लगातार देखने को मिल रही है। अब तक 42 करोड़ से ज्यादा लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई है। देश भर से स्नान करने के लिए लगातार लोग पहुंच रहे हैं। पवित्र स्नान लगातार लोग महाकुंभ में पहुंचकर कर रहे हैं और यह आस्था का सैलाब भी बढ़ता चला जा रहा है। 42 करोड़ से ज्यादा लोगों ने अब तक आस्था की डुबकी लगाई है, पवित्र स्नान किया है। देश के अलग अलग हिस्सों से, अलग अलग राज्यों से लगातार लोग प्रयागराज का रुख कर रहे हैं और इस महाकुंभ में जो कि 144 सालों के बाद आया है, इसमें हर कोई एक बार आस्था की डुबकी लगाना चाहता है। सिर्फ देश ही नहीं बल्कि विदेशों के लोग भी पहुंच रहे हैं और सनातन धर्म पर गर्व करते हुए लगातार महाकुंभ में आस्था की डुबकी, चाहे वो राजनीति से जुड़े हुए लोग हो या फिर आम लोग हो, लगातार पहुंच रहे हैं अमृत स्नान करने के लिए। महाकुंभ में श्रद्धालुओं का सैलाब लगातार उमड़ रहा है। अब तक 40 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु संगम में डुबकी लगा चुके हैं और अभी 19 दिन बाकी हैं। माना जा रहा है कि इस बार जो स्नान करने वाले लोग हैं उनकी संख्या 50 करोड़ के पार जा सकती है। लगातार जिस तरीके से महाकुंभ में श्रद्धालुओं का महासैलाब देखने को मिल रहा है, तो ऐसे में ये जो बात कही जा रही थी कि शाही स्नान खत्म होने के बाद, अमृत स्नान खत्म होने के बाद अब जो भीड़ है वो कम हो गई है, लेकिन आज हिंदी खबर आपको संगम नोज से, जहां त्रिवेणी संगम है, वहां से पूरी सच्चाई दिखाएगा। आप देख सकते हैं कि अभी भी यहां पर पूरी तरीके से जो भीड़ है वो यहां पर लगातार पहुंच रही है। आंकड़ों की अगर बात की जाए तो 40 करोड़ से ज्यादा लोगों ने अभी तक की स्नान कर लिया है। संगम नोज पर और पूरे अलग अलग घाटों पर जो सरकारी आंकड़े जारी किए गए हैं उनमें कुंभ की शुरुआत से लेकर अभी तक की 40 करोड़ से ज्यादा लोगों ने आस्था की डुबकी लगा ली है और अभी भी ये जो आस्था की का महासैलाब है वो लगातार यहाँ पर पहुंच रहा है। आप देख सकते हैं कि आपकी टीवी स्क्रीन पर साफ तौर पर सामने जो दिख रहा है कि किस तरीके से एक बड़ा जनसैलाब लगातार हर घाटों की बात करेगी। मेरी मौजूदगी इस समय संगम घाट पर है और वहीं पर दूसरे घाटों की अगर बात करें तो देखिए हर घाट पर जहां तक भी आप देख रहे हैं सभी जगहों पर बड़े स्तर पर पूरी जो भीड़ है स्नान करते हुए सुव्यवस्थित तरीके से दिख रही है। और वहीं पर अगर पुलिस फोर्सेस की बात करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ घाटों पर सभी जगहों पर पुलिस फोर्सेस बड़े स्तर पर डिप्लॉय की गई है, जिससे कि जो श्रद्धालु यहाँ पर स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं उनको किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो और लगातार सभी लोग जिन जगहों पर स्नान कर रहे हैं उनको स्नान करके तुरंत यहाँ से हटाया जा रहा है, जिससे कि व्यवस्थाएं पूरी तरीके से सही रहें और सुचारू रूप से चलें। तो साफ तौर पर है कि शाही स्नान खत्म होने के बाद भी लोगों का, श्रद्धालुओं का बड़े स्तर पर महाकुंभ में आना अभी भी जारी है और लगातार लोग यहाँ पर बड़े स्तर पर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। कैमरामैन गौरव के साथ मैं विक्रम सिंह राठौर, हिंदी खबर, प्रयागराज। महाकुंभ में आस्था के समागम में आकर श्रद्धालु खुश हैं। आस्था की डुबकी लगाकर लोग आनंद का अनुभव कर रहे हैं। आप भी देखिए। मेरा नाम वीना देवानी है, मैं दिल्ली से आई हूँ। मेरा महाकुंभ में आके बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा और मैं शुक्रिया करना चाहती हूँ योगी जी को और मोदी जी को जो उन्होंने इतना अच्छा प्रबंध किया है। मेरे ख्याल से कई जगह लोगों को कंफ्यूजन है, डाउट है, लेकिन मुझे तो बहुत ही ज्यादा मजा आया। मेरा नाम KR मेरा फ्रॉम फरीदाबाद। महाकुंभ में आके बहुत अच्छा लगा। जैसे वीडियो वायरल हो रही थी कि मैंने सुना था कि कोई साफ सफाई या इस तरह से कुछ नहीं, बट योगी जी ने बहुत अच्छा प्रबंध कर रखा है, सफाई का पूरा ख्याल रखा हुआ है। जिस हिसाब से देखा हमें बहुत अच्छा लगा है, बहुत जीवन आनंदमय हो गया हमारा। महाकुंभ में तीसरा वसंत पंचमी का अमृत स्नान संपन्न होने के बाद अखाड़े वापसी कर रहे हैं और इसी बीच VIP लोगों को महाकुंभ में लगातार आना जारी है और साथ ही आम जनता भी महाकुंभ में पवित्र स्नान करने के लिए पहुंच रही है। महाकुंभ पहुंचते जितने भी श्रद्धालु हैं उनसे बात की हमारे चीफ कॉरेस्पॉन्डेंट विक्रम सिंह राठौड़ ने। उन लोगों ने क्या कुछ कहा आप भी सुनिए। महाकुंभ में आस्था का जनसैलाब लगातार देखने को मिल रहा है। मेरी मौजूदगी लोअर नोज के पास में है। अगर आप देखेंगे ये रास्ता जो है वो शहर की तरफ से नोज की तरफ यानी कि त्रिवेणी संगम की तरफ अंदर आता है और
यही रास्ता सीधे अगर कहें तो संगम दूसरी तरफ संगम नोज की तरफ जाता है और आप देख सकते हैं कि जहां तक भी नजर जा रही है सभी जगहों पर आस्था का पूरी तरीके से जन सैलाब यहाँ पर देखने को मिल रहा है और आस्था का जन सैलाब ऐसा कि जो लगातार आगे बढ़ रहा है और कहीं पर भी रुकने या थमने का नाम नहीं ले रहा और उसी तरह की तस्वीरें लगातार जब से कुंभ शुरू हुआ है तब से लगातार ऐसी तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। यहाँ पर कुछ श्रद्धालु हैं जिनसे हम बात करेंगे, जानेंगे, समझेंगे व्यवस्थाओं के बारे में। कहाँ से हैं आप? मैं वाराणसी से। बनारस से जी। स्नान हो गया आपका? अरे बहुत फर्स्ट क्लास दिव्य स्नान हुआ। लोग तो बता रहे हैं सब एकदम व्यवस्थाएं ध्वस्त हैं, चीजें खराब हैं, कोई काम धाम हो नहीं रहा, आदमी परेशान है, श्रद्धालु रो रहे हैं। नहीं वो है क्या, मुंडेर मुंडेर मतिर भिन्ना, अपनी अपनी राय सबकी हो सकती है, बट इतने बड़े आपने क्या बोला अभी, इतना जन सैलाब है, 39 करोड़ आदमियों ने स्नान कर लिया है। इट इज फिजिबल टू मैनेज 39 करोड़ पीपुल। ये कहीं व्यवस्था आप देखते हैं, ये आस्था ही है। कुछ किया। कहाँ से आप? हम तो रेणुकूट से आए हैं। से? रेणुकूट। ये कहाँ है? हिंडालको, सोनभद्र। अच्छा, क्या स्नान हुआ आपका? हाँ, स्नान। क्या व्यवस्था लगी आपको? बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। क्या अच्छा लगा? अच्छा ये लगा कि इतने लोगों का मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, मतलब इतने लोगों को भीड़ को कंट्रोल करना। घाट पे किस तरह की व्यवस्था रही? बहुत ही अच्छी व्यवस्था, सब लोग बहुत अच्छे से नहा रहे हैं और स्नान करके दिव्य पूजा भी कर रहे हैं, पूजा करके अपना घूम भी रहे हैं। और साफ तौर पर कहीं ना कहीं सनातन का संदेश है यार। और कुछ भी कहना चाहते हैं? क्या कहेंगे? हम कहना चाहेंगे कि भारत वो भारतीय है ही नहीं जिसमें अलग जुनून नहीं है, और जो हिंदू होकर के हिंदू का विरोध करते हैं दरअसल उनमें हिंदुओं का खून है ही नहीं, उनमें खून नहीं है। और अभी भी सनातन इतना आगे बढ़ रहा, अभी भी जो सर झुका बैठा है वो सीना फौलाद नहीं है, और जो हिंदू होके हिंदू का विरोध करता है वो अपने बाप की औलाद नहीं है। साफ तौर पर कहीं ना कहीं यहाँ पर सनातन को लेकर भी बड़े स्तर पर चर्चा हो ही रही है, क्योंकि महाकुंभ में जिस तरीके से सनातन का महासैलाब देखने को मिलता है वो चीजें पूरी तरीके से यहाँ पर देखने को मिल रही है। और आपने जैसे सुना भी कि जो भी श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे हैं इस महाजन सैलाब में, जिस तरीके से अगर आप देखेंगे कि महाजन सैलाब जो उमड़ा हुआ है लगातार श्रद्धालुओं का, इन जन सैलाब में भी लोग पूरी तरीके से व्यवस्थाओं को लेकर कहीं ना कहीं संतुष्ट हैं। उनके मन में इस तरीके की आवाजें हैं कि पूरी तरीके से चीजें व्यवस्थित हैं और कहीं पर भी कोई दिक्कत या कोई परेशानी किसी भी स्तर पर लोगों को नहीं हो रही है। और सब लोग ये कह रहे हैं कि सनातन की जो परिकल्पना होती है कि सभी लोग एक भाव के साथ साथ में रहें, वो भावना साफ तौर पर प्रयागराज में देखने को मिल रही है। और शायद यही कारण है कि जब प्रयागराज की बात होती है तो इसको तीर्थराज इसीलिए कहा जाता है कि सभी सनातनी एक भाव से, एक दिल से, एक जगह पर संगम में स्नान करते हुए दिखाई देते हैं। कैमरामैन गौरव के साथ मैं विक्रम सिंह राठौर, हिंदी खबर, प्रयागराज। तो लगातार संगम नगरी में लोग पहुंच रहे हैं आस्था की डुबकी लगाने के लिए, पवित्र स्नान करने के लिए। हालांकि अभी तो दिन बाकी है, लेकिन उसके बाद भी जो अनुमान लगाया गया था उससे ज्यादा संख्या में श्रद्धालु लगातार पहुंच रहे हैं। चाहे वह व्यवस्थाओं की बात हो, क्योंकि इतनी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं तो जाहिर सी बात है लोगों को भी पसंद आ रही है। हमारे साथ सहयोगी सौरभ मिश्रा प्रयागराज से इस समय लाइव जुड़ चुके हैं। सौरभ, 40 करोड़ का अनुमान लगाया गया था, लेकिन 42 करोड़ से आंकड़ा ऊपर जा चुका है और अभी तो 19 दिन बाकी बचे हुए हैं। बिल्कुल काजल, देखिए जिस तरह से महाकुंभ की शुरुआत 13 जनवरी से जब हुई थी, 40 करोड़ का जो आंकड़ा था वो योगी सरकार ने लगाया था कि इस बार महाकुंभ में 40 करोड़ श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचेंगे। लेकिन आज महाकुंभ का 28वां दिन है और 42 करोड़ श्रद्धालु अब तक आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। अगर आप कल की बात करें काजल, तो कल 1 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। सबसे दिखाएंगे कि किस तरह से यहाँ पर लगातार देखिए 3 अमृत स्नान जो है वो बीत चुके हैं, उसके बाद भी यहाँ पर आप देखिए कि किस तरह से श्रद्धालुओं का जन सैलाब जो है वो उमड़ रहा है। तो तस्वीरों में आप देखिए किस तरह से यहाँ पर लोग आस्था के प्रति लोगों में कितना समागम देखने को मिल रहा है कि 3 अमृत स्नान होने के बाद भी लगातार श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे हैं। सबसे आप अनुमान लगा सकते हैं कि अभी 19 दिन बाकी है और ये आंकड़ा कहीं ना कहीं 45 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु इस बार संगम में आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंचेंगे। हालांकि अभी एक जो स्नान है माघी पूर्णिमा का वो बाकी है, लेकिन लगातार यहाँ पर जिस तरह से महाकुंभ में जो भीड़ का अनुमान लगाया गया था उससे कहीं ज्यादा भीड़ रोज यहाँ पर श्रद्धालुओं की देखने को मिल रही है। और ये देखिए ये एरिया जो हम आपको दिखा रहे हैं काजल, ये एरिया संगम क्षेत्र को जोड़ता है पूरी तरीके से। और आप देख सकते हैं श्रद्धालु यहाँ पर किस तरह से आपको मेला क्षेत्र में प्रवेश करते हुए दिख रहे हैं। और इसके आगे का जो मंदिर मेला
क्षेत्र का होगा वो इससे भी खतरनाक होगा, क्योंकि वहां पर और ज्यादा वहां पर आपको भीड़ देखने को मिलेगी, क्योंकि जगह जगह पर डायवर्जन कर दिए गए हैं। बड़ी गाड़ियों का बिल्कुल भी बिना क्षेत्र में प्रवेश बिल्कुल भी मना कर दिया गया है। तो हम आपको देखिए हिंदी खबर के माध्यम से बता रहे हैं किस तरह से आप देखिए भारी संख्या में, आप लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में रोज कम आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं काजल। सौरभ, क्योंकि लोगों का कहना है कि बहुत ज्यादा पैदल भी वहां पर चलना पड़ रहा है, तो जो लोग इस समय बिना अमृत स्नान के रोजाना पहुंच रहे हैं, कितना पैदल इनको चलना पड़ता है संगम नोज तक जाने के लिए? बिल्कुल देखिए काजल, 4 से 5 किलोमीटर तो पैदल चलना ही पड़ता है, क्योंकि अगर हम बात करें बेला क्षेत्र की, तो बेला क्षेत्र के बाहरी पार्किंग दे दिया गया और पार्किंग से श्रद्धालुओं को लगभग 3 से 4 किलोमीटर चलना पड़ता है, क्योंकि पार्किंग से ही संगम की जो ड्यूटी है वो 3 से 4 किलोमीटर है। और इसीलिए श्रद्धालुओं को अब ज्यादा चलने में दिक्कत नहीं हो रही, क्योंकि पीपे पुल भी खोल दिए गए हैं। थोड़े बहुत पहले पीपे पुल तरीके से बंद कर दिए गए थे, अब कुछ पीपे पुल खोल दिए गए, जिससे कि जो वाले श्रद्धालु है वो आसानी से इस पार आते हैं और उस पार चले जाते हैं। कुल मिलाकर अब श्रद्धालु को पहले 10 से 12 किलोमीटर चलना पड़ रहा था, अब सिर्फ 2 से 4 किलोमीटर श्रद्धालु को चलना पड़ रहा है और श्रद्धालु आसानी से संगम में आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं। सौरभ, संगम नोज पर स्नान करने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है या फिर उससे पहले जो स्नान कर रहे हैं आसपास, वहां पर उन लोगों की संख्या ज्यादा है? क्योंकि इस समय देखने को मिल रहा है हर कोई संगम नोज पर पहुंचना चाह रहा है। हाँ बिल्कुल, देखिए अगर हम यहाँ पर इस बार 9 पक्के घाट बनाए गए हैं और 9 पक्के घाट पर ज्यादा भीड़ है, लेकिन संगम का महत्व तो अलग होता है, क्योंकि वहाँ पर 2 नदियों का मिलन होता है, तो हर श्रद्धालु चाहता है कि संगम में ज्यादा से ज्यादा स्नान करने की सोचता है वो। लेकिन प्रशासन का साफ साफ ये कहना है कि इस बार 9 घाट बनाए गए हैं, संगम रोज से ज्यादा भीड़ ना हो, इसके चलते आप कहीं भी स्नान कर सकते हैं, क्योंकि संगम के साथ भीड़ बढ़ती जा रही है। उस तरह प्रशासन थोड़ा सा इसको लेकर अलर्ट है और श्रद्धालुओं को लगातार माइक के जरिए वो प्रेरित कर रहा है कि आप लोग संगम घाट को जल्दी से जल्दी खाली करें, क्योंकि इस तरह से भीड़ यहाँ पर लगातार आ रही है। क्योंकि प्रशासन ने भी अनुमान नहीं लगाया था कि कितनी भीड़ अमृत स्नान के बाद यहाँ पर पहुंचेगी, और अमृत स्नान के बाद भी करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु संगम में आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं। सौरभ, आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी वहां पहुंच रहे हैं स्नान करने के लिए, कोई जानकारी? हाँ बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करें तो अभी कुछ दिन पहले आपने देखा था कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी कैबिनेट मंत्री के साथ यहाँ पर स्नान करने के लिए पहुंचे थे, और कल गुजरात के सीएम पहुंचे थे, और आज उत्तराखंड के सीएम भी यहाँ पर पहुंचेंगे। हालांकि लगातार यहाँ पर कई वीआईपी का प्रोटोकॉल है। अगर हम कल की बात करें तो कल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी यहाँ पर पहुंचेगी। तो कुल मिलाकर ये महाकुंभ पूरी तरीके से अगर बात करें तो यहाँ पर महाकुंभ में कोई भी ऐसा वीआईपी मोमेंट नहीं है जो अब तक यहाँ पर स्नान करने ना पहुंचा हो। फिर चाहे हम अखिलेश यादव की बात कर ले, हम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात कर ले, हम पीएम मोदी की बात कर ले, हम जगदीप धनखड़ की बात कर ले, कुल मिलाकर जितने भी बड़े यहाँ पर जो स्टार प्रचारक है, चाहे वो राजनीति के हो, चाहे वो फिल्म सिटी के हो, सभी ने यहाँ पर संगम में आस्था की डुबकी लगाई है। सौरभ, एक और महत्वपूर्ण सवाल जो कि दर्शक भी जानना चाहते हैं, जब कोई भी वीआईपी वहां पर पहुंचता है, चाहे वो किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री अपने कैबिनेट के साथ पहुंच रहे हो या फिर अकेले पहुंच रहे हो, तो माहौल वहां पर कैसा रहता है, कितना अलर्ट वहां पर, और बाकी जो अन्य श्रद्धालु होते हैं उनके लिए क्या व्यवस्था उस दिन हो जाती है? देखिए यहाँ पर जब कोई बड़ी मंत्री पहुंचते हैं तो उनका पूरा रूट डायवर्जन कर दिया जाता है ताकि श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो, तो उनके रूट से वो नहीं जाते हैं। क्योंकि अगर हम बात करें तो रूट को तरीके से डायवर्जन कर दिया गया है, तो यहाँ पर बैरिकेडिंग की गई है। बड़ी गाड़ियां जो है मेला क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर रही है, क्योंकि एक तरफ श्रद्धालु पैदल चल रहे हैं और दूसरी तरफ से श्रद्धालु वापस पैदल आ रहे हैं। तो बड़े बड़े जो काफिले हैं उसका रूट डायवर्जन पहले से ही कर दिया जाता है।